Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. आवाज आ रही है? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। हम पढ़ रहे हैं सब क्वेरी और आज उसी के आगे सब क्वेरी हम सीखते हैं स्टूडेंट। हमने 3 तरीके की सब क्वेरी बताया आपको, सिंगल रो सब क्वेरी, मल्टी रो सब क्वेरी और सिंगल कॉलम और मल्टी कॉलम भी हमने सीखा सब क्वेरी। कल मैंने मल्टी कॉलम सब क्वेरी आपको बताया हुआ था स्टूडेंट। उसी के आगे ये देखिए मल्टी कॉलम में एक एग्जांपल बताया हुआ था, एज ए लाइजेस नेम डिफाइन करके सैलरी को चेक करना। आज उसी के आगे इंपॉर्टेंट क्वेरी, यूजिंग क्वेरी विथ कैश स्ट्रक्चर इन ओरेकल सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कैश स्ट्रक्चर का यूज करना। आप कैश स्ट्रक्चर को कैसे यूज कर सकते हैं ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट, और आप उसको अच्छे से समझिए। कैश यानी कि जैसे स्विच स्टेटमेंट होता था वैसे ही यहाँ पे कैश स्टेटमेंट को हम यूज कर सकते हैं अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। जैसे सेलेक्ट किया हमने, इस क्वेरी को समझते हैं, ईएमपी नंबर, ईमेल, और यहाँ पे मैंने लिखा केस। जिस प्रकार से स्विच में हम लिखते थे स्टूडेंट केस, उसी प्रकार से हम यहाँ पे केस का यूज कर सकते हैं। केस जॉब, यदि यहाँ पे ईएमपी नंबर नेम सेलेक्ट हो लेकिन जो जॉब हो उससे हमने कंडीशन दिया जॉब व्हेन यदि सेल्समैन मिलता है तो देन क्या प्रिंट हो जाए, सेल्स। व्हेन यदि मैनेजर मिलता है तो क्या प्रिंट हो जाए, MGMT। ऐसे जितनी भी कंडीशन आपको देना है आप दे सकते हैं। और लास्ट में मैंने किया एल जॉब, यदि इनमें से कोई दूसरी जॉब मिलती है तो क्या करना है, उसमें आपका जॉब ही लिख के आएगा, एल जॉब, जो भी जॉब में लिखा है वही लिख के आएगा। एंड इसका एंड किया, एज इसका नाम जो फील्ड का नाम दिया एज करके जॉब फंक्शन। और फिर इसके बाद ये यहाँ से लेकर इस कामा से इस कामा के बीच में हमने जो भी कंडीशन स्पेसिफाई किया स्टूडेंट वो जॉब पे किया। इसके बाद हमने सीधा यूज किया है अगला कॉलम सेल फ्रॉम ईएमपी। आइए मैं इसको पहले चलाकर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जॉब में हमने कंडीशन लगाया सेलेक्ट ईएमपी नंबर, तो एज जो भी होगा वो सेलेक्ट करेगा, ईमेल सेलेक्ट करेगा। केस जॉब में जहाँ पे सेल्समैन होंगे वहां सेल्समैन लिखेगा, जहाँ मैनेजर होगा वहां MGMT लिखेगा, और बाकी की जॉब सेम होगी। पहले मैं एक एम्प्लॉय टेबल डिस्प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। इनकी जॉब क्या है आप ध्यान दें, इनमें क्या स्कोर है। देखिए जॉब में कहीं प्रेसिडेंट है, कहीं मैनेजर है, कहीं एनालिस्ट है, कहीं क्लर्क है, कहीं सेल्समैन। अब मैं अपनी क्वेरी को चलाता हूँ स्टूडेंट, आप देखिएगा जहां मैनेजर लिखा था वहां लिख दिया इसने MGMT।
यहाँ पे फंक्शन जो कॉलम नेम था वो बनाया जॉब फंक्शन, जो हमने यहाँ डिफाइन किया था जॉब फंक्शन। हमने 2 को चेंज किया था, जहां सेल्समैन था वहां क्या लिख दिया इसने सेल्स। स्टूडेंट इस प्रकार से आपके टेबल में कोई चेंजेस नहीं हुए स्टूडेंट, हमने क्वेरी को चेंज करके डिस्प्ले करा दिया और इसके आउटपुट को आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हो। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एज ए रिपोर्ट, एज ए एक्सेल में फाइल में चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमको जहां सेल्समैन लिखा था वहां मुझे सेल्स चाहिए, देखिए आ गया, और जहां पे मैनेजर लिखा था वहां MGMT। बहुत अच्छा यूज है केस स्ट्रक्चर का स्टूडेंट। इनकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, सेल्समैन, चित्रकूट, MGGT मैनेजर जो है वो सपना का है, सपना। देखो थोड़ा सा क्वेरी मैंने चेंज किया, रन किया, अब देखिए MGGT में सपना लिख के आ गया, सेल्स में क्या लिख के आ गया, चित्रकूट। ऐसे बहुत आसानी के साथ आप केस स्ट्रक्चर का यूज करके इसको यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। मैंने रिपोर्ट को डाउनलोड किया, एक्सेल पे चेक किया, ये देखिए अब देख सकते हैं। तो बहुत यूजफुल है केस स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट, तो समझते हैं अगला केस स्ट्रक्चर। ये समझ में आ गया आदित्य? यस सर। ओके, ऐसे किसी को भी आप जॉब को या किसी फील्ड को आप बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगली क्वेरी इसने बनाया, ध्यान दीजिए, ई नंबर ई नेम केस व्हेन कमीशन इज नल, यदि कमीशन नल है, कमीशन फील्ड है उसमें यदि नल है और अथवा 0 है तो देन उसमें लिख के आ जाए NA, यानी कि उसमें NA लिख जाए। अदरवाइज H2CHAR जो कमीशन दिया करेक्टर में कन्वर्ट होकर कमीशन आ जाए। बहुत सिंपल सी क्वेरी और बहुत यूजफुल। आप समझिएगा इसको। आप एक लाइन में लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। मैंने इस क्वेरी को रन किया, अब देखिए, ये देखिए जहां कमीशन 0 था या नल था वहां NA लिख दिया। अब बाकी में जिनमें कमीशन था वहां जो कमीशन था वही स्टोर। नल की जगह जो देना चाहे वो आप दे सकते हैं। नल हम पूरा लिखना चाहते हैं, पूरा लिख दिए। तब उसी क्वेरी के मॉडिफाई करके उसको अपने अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंज कर सकते हैं, फिर उस आउटपुट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको फिर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी हमने केस यूज किया स्टूडेंट। सेलेक्ट केस फाइन सैलरी यदि ग्रेटर देन है, किससे, सेलेक्ट सैलरी एवरेज निकाला और उससे यदि ग्रेटर देन है, जो एवरेज आया यदि उस एवरेज से सैलरी ग्रेटर देन है तो देन क्या प्रिंट करके, हाई। यदि ऐसा नहीं है तो लो। एंड एज बाकी इसका जो फील्ड नेम होगा तो देखिए, इसको भी मैं रन करके दिखा रहा हूं। अब देखिए उसका एवरेज जिनका हाई रहा होगा, देखिए हाई लिख के आ गया, जिनकी सैलरी एवरेज से कम थी
800, वो देखिए ये सारे में लो लें, ये आप पढ़ा, हाई लो जो भी आप लिखना चाहें, उस पर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हाई सैलरी, हाई सैलरी लो सैलरी, एवरेज सैलरी से या किसी पर्टिकुलर सैलरी से भी चेक कराया जा सकता है। मैं यहाँ पे कंडीशन अपने अकॉर्डिंग दे सकता हूँ स्टूडेंट, जिनकी सैलरी 1200 से अधिक है वो हाई, तो बाकी लो। हाई सैलरी, हाई सैलरी, अब देखिए लो सिर्फ 1200 अधिक वाले हाई सैलरी में आ गए, सिर्फ लो सैलरी दोनों। तो आप कंडीशन अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, नाम तो हमने बताया ही था स्टूडेंट, एज करके आप एलाइजिस नेम दे सकते हैं। जैसे ये एक ग्रुपिंग फंक्शन का एग्जांपल है स्टूडेंट, इसमें सब कुछ एक साथ निकाला गया है, मैक्सिमम सैलरी, हाईएस्ट और मिनिमम सैलरी, लीस्ट और काउंट एम्प्लॉय और टोटल। तो यदि आप इसको डायरेक्ट यूज करते हो ओरिकल पे, तो देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी। ये देखिए हाईएस्ट जो सैलरी है 5000 है, सबसे कम सैलरी 8000 है, टोटल एम्प्लॉय जो है 14 है, और आपके टोटल जो है सैलरी वो आपकी बन रही है 1,25,025। एक ही क्वेरी में सारी डिटेल स्टूडेंट, और डिटेल निकालने के बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने डेटाबेस में कहीं भी रख सकते हैं, जब जरूरत हो उसको यूज कर। तो बहुत यूजफुल क्वेरी है स्टूडेंट, इसी को आप ऐसा भी निकाल सकते थे सब क्वेरी के माध्यम से। ये देखिए सब क्वेरी के माध्यम से वही चीज, सेलेक्ट आपकी क्या निकल के आ जाए, एम्प्लॉय की मैक्सिमम सैलरी हाईएस्ट लिख के आ जाए, लिस्ट ये एम्प्लॉय आ जाए, और ये आपकी टोटल सैलरी, यदि देना है तो पूरा दे सकते हैं सैलरी। हाईएस्ट, इसमें भी लिखना है हाईएस्ट सैलरी, तो हाईएस्ट सैलरी लिख सकते हैं, लिस्ट सैलरी, टोटल एम्प्लॉय और रन किए। देखिए कॉलम आपके चेंज हो गए, हाईएस्ट सैलरी 5000 है, लिस्ट सैलरी 800 है, टोटल एम्प्लॉय हमारे टेबल में 14 है, टोटल सैलरी जो बन काउंट होके आ रही है वो आपकी 29,025 रुपए है। इस प्रकार से इंक्वायरी का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। चलिए एक क्वेरी और, लास्ट क्वेरी होगी, अब लास्ट है और आपको बहुत यूजफुल है। सेलेक्ट एमपी नेम ई नेम सेल एज ए सैलरी लिख किया है, राउंड फंक्शन यूज किया हमने, सैलरी इसका एवरेज निकाले, एवरेज निकालने के बाद उस सैलरी को माइनस करें, राउंड ऑफ किया 2 से, और 2 से राउंड ऑफ कर ले, एज ए लिख दे एवरेज कंपेयर, और फिर इसके बाद केस लगा, केस में चेक किया व्हेन सैलरी ग्रेटर देन, यदि एवरेज सैलरी से है तो क्या लिखे हाई और लो, उसी से संबंधित है पे, और ये आपका। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया स्टूडेंट, कि जो एवरेज है उसके साथ राउंड फंक्शन भी हमने यूज किया है, यानी कि दशमलव के बाद 2 ही डिजिट ले। ये देखिए राउंडेड सैलरी कम, एवरेज कंपेयर जो निकला ये निकला, और उसके बाद हाई लो भी उसने बताया, क्योंकि जितने माइनस में सबको लो, जो हाई है वो प्लस में। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट जो
केस स्ट्रक्चर है उसको आप यूज कर सकते हैं और बहुत यूजफुल है आपके क्वेरी को क्रिएट करने में। और साथ में ग्रुपिंग फंक्शन को यूज करके विभिन्न प्रकार की क्वेरी हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सब क्वेरी फिनिश करते हैं स्टूडेंट। सब क्वेरी आपकी कंप्लीट हुई। हमने तीनों तरीके की सब क्वेरी सीख लिया स्टूडेंट। अब आज थोड़ा हम बात करने वाले हैं व्यू। व्यू क्या होता है, व्यू को क्रिएट करना और उसको यूज करना। अगला चैप्टर आपको स्टार्ट करना है स्टूडेंट, उसका नाम है SQL क्रिएट ए व्यू स्टेटमेंट। आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट किसी भी टेबल का। टेबल का व्यू क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा थोड़ा सा। एज ए टेम्परेरी टेबल कह सकते हैं व्यू को। रिपोर्ट में हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है। A view is nothing more than a SQL statement that is store the data with and the associated name. A view is actually the composition of table in the form of a predefined SQL query. A view can be contain all row. टेबल की पूरी रो को कंटेन करके रखता है। और selected कुछ selected रो भी इसमें कंटेन की जा सकती है। View can be created from one or many tables. एक या एक से अधिक टेबल के रूप में भी हम व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। विच डिपेंड ऑन द रिटन एसक्यूएल क्वेरी, वो डिपेंड करता है एसक्यूएल क्वेरी पे। मैं आपको जनरल भाषा में व्यू को बता दूं क्या यूजेस है। जब हमको कई टेबल से कई फील्ड लेकर और कहीं पे एंट्री कराना होता है, जैसे मान के चलिए हमारे पास मार्कशीट है, हम चाहते हैं उसके जो नॉर्मल फील्ड है जैसे नेम है, फादर नेम है, यानी कि मार्क्स को छोड़ करके जो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, किसी ऑपरेटर से उसमें एंट्री कराना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ दूसरी टेबल की भी कुछ फील्ड उससे एंट्री कराना चाहते हैं, तो हमें दोनों अलग अलग टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना होगा। तो हम उसका क्या क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट, व्यू। दोनों टेबल को मिला करके हम एक व्यू क्रिएट कर देंगे और दोनों टेबल की सेलेक्टेड फील्ड उस व्यू में आ जाएंगी और वो वहां से एंट्री कर देगा, तो हमारे टेबल पे वो डेटा आ जाएगा। क्योंकि ओरेकल हमारा सर्वर होता है स्टूडेंट, और सर्वर पे काम करने के लिए हमें एक से अधिक यूजर की आवश्यकता होती है। कई यूजर से हमको एंट्री कराने की आवश्यकता होती है, तो सभी को हम व्यू क्रिएट करके दे सकते हैं। Which are the type of virtual table allow to user structure data and way the user classes nature और रिस्ट्रिक्ट जो रिस्ट्रिक्शंस इसमें होगा, एक्सेस द डेटा, वो चाहे तो डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, जैसे हम रिस्ट्रिक्शन देना चाहे यूजर को वैसे दे सकते हैं। यदि किसी यूजर को आप परमिशन देते हैं कि सिर्फ वो एंट्री करे तो एंट्री ही कर सकेगा, उसके डेटा को देख नहीं सकता ना मॉडिफाई कर सकता है। देखिए व्यू को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, डेटाबेस व्यू आर द क्रिएटेड यूजिंग द क्रिएट व्यू के नाम से जैसे टेबल क्रिएट करते हैं वैसे क्रिएट व्यू लिखेंगे। व्यू कैन बी क्रिएट फ्रॉम द सिंगल टेबल और मल्टी टेबल और अनदर व्यू। सिंगल टेबल का व्यू भी क्रिएट किया जा सकता है और एक से अधिक टेबल का व्यू। टू क्रिएट ए व्यू यूजर मस्ट हैव द एप्रोप्रिएट सिस्टम प्रिविलेजेस, उसके पास परमिशन होनी चाहिए, प्रिविलेजेस होनी चाहिए व्यू को क्रिएट करने के लिए। और सिंपल सेंटेंस क्रिएट व्यू, व्यू का नाम एज जो सेलेक्ट टेबल कॉलम जो भी देना है कंडीशन दे सकते हैं। कंडीशन के आधार पे भी हम रिकॉर्ड व्यू में क्रिएट कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट, मैं आपको दिखा रहा हूं। हम ओरेकल पे चलते हैं। मान लीजिए एम्प्लॉय टेबल का ही हमको व्यू क्रिएट करना है, हम लिखेंगे क्रिएट व्यू और जो भी व्यू का नाम देना हो VEMP मैंने कर दिया, एज सेलेक्ट अपने अकॉर्डिंग हमें जो जो व्यू में चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ई नेम चाहिए, फाइल चाहिए और जॉब चाहिए। हमें तीन फील्ड जो EMP टेबल में हमारी तीनों बनी है, ये फील्ड आपको मालूम है EMP टेबल बाय डिफॉल्ट टेबल है, पहले से बनी होती है। वो तीनों फील्ड का एक अलग से हमको टेबल क्रिएट करना, तो मैंने अलग से इस व्यू में क्रिएट कर लिया VEMP में।
फ्रॉम EMP। मैं चाहूं कि कंडीशन भी लगा दूं, तो अभी मैं विदाउट कंडीशन के क्रिएट कर रहा हूं स्टूडेंट, और इसको रन किया, व्यू क्रिएटेड। अब आप इस व्यू को देख सकते हो, जैसे टेबल को देखते हो वैसे व्यू भी देख सकते हैं फ्रॉम EMP। ये देखिए रिकॉर्ड सहित ये पूरा व्यू क्रिएट हो गया, और इसमें 3 ही फील्ड है स्टूडेंट, ई नेम, सेल और जॉब। इसमें हम रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए इंसर्ट इनटू व्यू नेम, अब हम लिखेंगे EMP वैल्यूज, उसी प्रकार से जैसे टेबल में हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। अब हमको ई नेम देना होगा, तो राम दे दिया मैंने, और सैलरी देना होगा स्टूडेंट 4500, और जॉब हमको देना होगा टीचर। इस कमांड को रन किया। अब देखिए कैन नॉट इंसर्ट इनटू द नल। अब इसमें EMP नंबर जो है वो प्राइमरी की है, हमको EMP नंबर को भी व्यू में लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको रूल मालूम है, जब तक हम प्राइमरी की को इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए मैं पहले इस व्यू को ड्रॉप कर देता हूं, जैसे टेबल ड्रॉप करते हैं वैसे व्यू भी ड्रॉप कर सकते हैं, और फिर से व्यू को क्रिएट करता हूं, और इसमें मैं EMP नंबर भी जोड़ देता हूं, EMP नंबर। व्यू क्रिएटेड। अब वैल्यू मैं इंसर्ट कर सकता हूं, EMP नंबर मुझे देना होगा स्टूडेंट, EMP नंबर में दे देता हूं 4566। रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड। ओके, अब आप चेक कर सकते हैं, व्यू को चेक करता हूं, पैंतालीस 64 राम 45 टीचर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिकॉर्ड टेबल में भी गया है कि नहीं गया। मैं अब आपको टेबल दिखाता हूँ स्टूडेंट। ये रिकॉर्ड टेबल में भी गया होगा, ये देखिए 45 66 राम टीचर, और ये रिकॉर्ड डायरेक्ट टेबल पे पहुंच गया। अब स्टूडेंट आप इससे ये फायदा हुआ कि मैं व्यू के माध्यम से इसमें 3 फील्ड में भी रिकॉर्ड इंसर्ट कराना चाहता था, तो मैं उस ऑपरेटर को ये 3 फील्ड प्रोवाइड कर दूंगा, वो रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, मेरे टेबल में आते जाएंगे। और जब मुझे व्यू की जरूरत नहीं होगी, मैं व्यू को ड्रॉप कर दूंगा, तो रिकॉर्ड मेरे व्यू से तो ड्रॉप होंगे, लेकिन टेबल से रिकॉर्ड ड्रॉप नहीं होंगे व्यू को डिलीट करने के बाद भी। कैसे? मान लीजिए और रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूं मैं, ये एक रिकॉर्ड और मैंने इंसर्ट किया स्टूडेंट, और इसके बाद व्यू को मैंने ड्रॉप किया। व्यू ड्रॉपेड। अब आपका व्यू नहीं है, आप चलाएंगे तो व्यू आपको नहीं मिलेंगे, देखिए। ओके, लेकिन अब मैं यदि टेबल देखूंगा स्टूडेंट, तो मेरे दोनों रिकॉर्ड रहेंगे। अब आप समझ गए होंगे इसका यूज, कि सीधा सा इसका जो यूज है, जब हमको एंट्री कई अलग अलग फील्ड में कराना हो तो उसका हम व्यू क्रिएट करके किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं, और वहां से एंट्री करा सकते हैं। जब हमें उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो आज मैंने सिंपल व्यू को क्रिएट करना बताया, अभी इसके कई यूजेस बताऊंगा, कई इसके अभी सिंगल टेबल पे क्रिएट करना बताया, मल्टीपल टेबल में भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज करना।